कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम विभाग द्वारा भेजी गई पाठ्यक्रम योजना में से मई के दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में से ही मुहावरे करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि साथ के साथ ही आप मुहावरे और उनके अर्थ लिखते जाएं। शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मुहावरे। मौत के घाट उतारना, इसका अर्थ है मार देना। वाक्य है, युद्ध में सेना ने अनेक शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। संकल्प पूरा करना, इसका अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना। वाक्य है, राजा ने जल्द ही अपने संकल्प को पूरा कर लिया। प्राणों की खैर मनाना, इसका अर्थ है प्राणों का बचाव करना। वाक्य है, जब राजा को छोड़ दिया गया तो वह अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहां से भाग निकला। मृत्यु तुल्य जीवन बिताना, इसका अर्थ है मरे हुए के समान रहना। वाक्य है, मंत्री कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन व्यतीत कर रहा था। जल बूंदना, इसका अर्थ है दुखी होना। वाक्य है, मंत्री की बातें सुनकर राजा जल बूंद जाता था। प्राणों की रक्षा करना, इसका अर्थ है जान बचाना। वाक्य है, रक्तदान से कई लोगों के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। तुच्छ पड़ जाना, इसका अर्थ है छोटे पड़ना। वाक्य है, रक्तदान के आगे बाकी सब दान तुच्छ पड़ जाते हैं। प्राण हर लेना, इसका अर्थ है जान लेना। वाक्य है, हमें किसी के प्राण हरने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी चपेट में लेना, इसका अर्थ है अपने अधिकार में करना। वाक्य है, तूफान ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हाथ धो बैठना, इसका अर्थ है खो देना। वाक्य है, दुर्घटना में कई लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। आनाकानी करना, इसका अर्थ है टाल मटोल करना। वाक्य है, कई लोग रक्तदान करने में आनाकानी करते हैं। प्यार में डूबना, इसका अर्थ है बहुत अधिक प्यार करना। वाक्य है, भंवरे फूलों के रस रूपी प्यार में डूब जाते हैं। पर कतरने, इसका अर्थ होता है पंख काटना। वाक्य है, कांटा तितलियों के पर कतर देता है। जी खिल उठना, इसका अर्थ है मन प्रसन्न होना। वाक्य है, फूलों को देखकर सभी के जी खिल उठते हैं। आंखों में खटकना, इसका अर्थ है बुरा लगना। वाक्य है, कांटा सभी की आंखों में खटकता है। कसर होना, इसका अर्थ है कमी होना। वाक्य है, आज के कार्यक्रम में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। गोद बिठाना, इसका अर्थ है गोद में बिठाकर प्यार देना। वाक्य है, फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है। शीश पर सोना,
इसका अर्थ है मस्तक पर शोभित होना। वाक्य है फूल देवताओं के शीश पर सोते हैं। गले लिपट कर रोना, इसका अर्थ है बहुत रोना। वाक्य है बाबा भारती सुल्तान के गले लिपट कर रोने लगे। दिल टूटना, निराश होना। वाक्य है बार बार असफलता से मेरा दिल टूट गया। नेकी के आंसू बहना, इसका अर्थ है पश्चाताप करना। वाक्य है जब खड़ग सिंह घोड़े को छोड़कर आया तो उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। पीठ पर हाथ फेरना, इसका अर्थ है शाबाशी देना। वाक्य है बाबा भारती घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए रो पड़े। मन मोह लेना, इसका अर्थ है प्रसन्न होना। वाक्य है सुल्तान की चाल ने खड़ग सिंह का मन मोह लिया। कीर्ति कानों तक पहुंचना, इसका अर्थ है प्रशंसा सुनना या यश फैलना। वाक्य है सुल्तान की कीर्ति डाकू के कानों तक पहुंच गई। मुंह मोड़ना, इसका अर्थ है रूठ जाना। वाक्य है बिना कारण किसी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हृदय अधीर होना, इसका अर्थ है मन व्याकुल होना। वाक्य है खड़ग सिंह के मुख से घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती का हृदय अधीर हो रहा था। शब्द कानों में गूंजना, इसका अर्थ है बार बार सुनाई देना। वाक्य है बाबा भारती के कहे शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंजने लगे। हृदय पर सांप लौटना, इसका अर्थ है बुरा लगना। वाक्य है घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हाथ से छूटना, इसका अर्थ है अवसर खो जाना। वाक्य है सरकारी नौकरी का सुनहरी मौका राजन के हाथ से छूट गया। चाह खींच लाना, इसका अर्थ है इच्छा के वश में होकर आ जाना। वाक्य है खड़ग सिंह को बाबा भारती के पास सुल्तान की चाह खींच लाई थी। हृदय में हलचल होना, इसका अर्थ है व्याकुल होना। वाक्य है खड़ग सिंह के वचनों से बाबा भारती के हृदय में हलचल होने लगी। वायु वेग से उड़ना, इसका अर्थ है बहुत तेज भागना। वाक्य है सुल्तान चलते समय वायु वेग से उड़ता था। आश्चर्य का ठिकाना ना रहना, इसका अर्थ है बहुत हैरान होना। वाक्य है अपाहिज को घोड़े पर तनकर बैठे हुए देखकर बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तन कर बैठना, इसका अर्थ है अकड़ कर बैठना। वाक्य है खड़ग सिंह घोड़े पर तन कर बैठ गया। हृदय पर छवि अंकित होना, इसका अर्थ है अनूठी छाप छोड़ना। वाक्य है सुल्तान को जो भी देखता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती थी। हाँ जी बच्चों, ये मुहावरे आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही पाठ 1 से 5 तक के अभ्यास में से ही लिए गए हैं। आप सभी बच्चों ने इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास अधिक से अधिक करना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभ उठा सकें। यदि आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए
और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।